कढ़ाई पनीर तो हम सभी को बहुत पसंद होता है। जब भी हम किसी ढाबे या रेस्टोरेंट में जाते हैं सबसे पहले ये डिश ऑर्डर करते हैं। और अगर वैसा ही टेस्टी कढ़ाई पनीर घर में बन जाए तो फिर घर वालों के मजे हो जाएंगे और हमारी वाह वाह हो जाएगी। तो चलिए फिर फटाफट से इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई में सबसे पहले तेल गरम करेंगे। उसमें मैं इस तरीके से क्यूब्स में कटे हुए प्याज और शिमला मिर्ची फ्राई करेंगे। 1 से 2 मिनट इन्हें फ्राई करना है। उसके बाद ये लगभग 150 ग्राम पनीर है, इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद पनीर को नमक मिले गुनगुने पानी में हम रखेंगे ताकि पनीर सॉफ्ट रहे। अब ये तेल को मैंने छान लिया था और अब इसमें हम डालेंगे कुछ खड़े मसाले। जैसे मैंने डाला है छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, जीरा, हींग, दालचीनी का टुकड़ा और साथ में मैंने डाला है कुटे हुए धनिए के दाने, कुटी हुई सौंफ और एक प्याज बारीक कटा हुआ। अब प्याज को 1 से 2 मिनट भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इन्हें भी हम 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 2 टमाटर का पेस्ट। टमाटर को भी हमें अच्छे से पकाना है। और अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो मैंने डाला है आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर। अब इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट पकने देंगे ताकि टमाटर अच्छे से भून जाए। अब इसमें मैंने डाला है 2 चम्मच गाढ़ा दही। दही एकदम ताज़ा दही है, इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। और अब 3 से 4 मिनट दही को पकाने के बाद इसमें डालेंगे 2 चम्मच ताज़ी मलाई। आप चाहें तो जो रेडीमेड अमूल की क्रीम आती है वो भी डाल सकते हैं। और अब इसमें हम डाल देंगे फ्राइड प्याज, शिमला मिर्ची और पनीर के पीसेस। साथ में मैंने डाली है 2 हरी मिर्चें। अब ये कढ़ाई पनीर आपका ऑलमोस्ट रेडी है। अब आप देख ही सकते हैं कि इसमें कितना टाइम लगा है। हार्डली इसमें 15 से 20 मिनट लगे इसे बनने में। अब लास्ट में इसमें डाल देंगे बारीक कटा हरा धनिया, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच कसूरी मेथी और लगभग आधे से 1 कप पानी डालूंगी ग्रेवी बनाने के लिए। और अब इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अब ये देखिए कढ़ाई पनीर बिल्कुल रेडी हो गया है। बहुत ही ज़्यादा लजीज दिख रहा है। इन्हें सर्व करते हैं। आप चाहे तो इसे तंदूरी रोटी के साथ या सिंपल पराठे के साथ या कैसे भी खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है इसे। सो एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। थोड़ा सा गार्निश करेंगे। मैंने इसे गार्निश किया है कुटी हुई काली मिर्च, कसूरी मेथी और थोड़ी सी ताज़ी मलाई से। और फटाफट इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए। सो गाइज, आपको ये रेसिपी कैसी लगी वीडियो में हमें लाइक